सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे फाइलम्स टिनोफोरा। जो फाइलम्स पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद कौन सा था? स्लेंटेटा। पोरीफेरा और स्लेंटेटा हम पिछले क्लास में देख चुके। आज हम देखेंगे फाइलम्स टिनोफोरा, जो जंतु जगत का तीसरा फाइलम्स है। फाइलम टिनोफोरा, टिनोफोरा यानी कि संघ टिनोफोरा, संघ टिनोफोरा, टिनोफोरा। ये टिनोफोरा शब्द किसने दिया था? एस.के. बोल्टज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एस.के. बोल्टज, एस.के. बोल्टज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आगे देखो, फाइलम्स टिनोफोरा, फाइलम्स टिनोफोरा, फाइलम्स टिनोफोरा को सामान्यतः हम सीवॉल नेट भी बोलते हैं, कोम्ब जेली भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? समुद्री गूजबेरी भी बोलते हैं, समुद्री अखरोट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? फ्रेंड जेली के नाम से भी जाना जाता है। सबसे देखो पहले कोम्ब जेली, कोम्ब जेली, सी वॉलनट, फ्रेंड जेली, फ्रेंड जेली, समुद्री गूजबेरी, समुद्री गूजबेरी। कौन कौन से नामों से जाना जाता है? टिनोफोरा को कोम्ब जेली के नाम से भी जानते हैं, सी वॉलनट के नाम से भी जानते हैं, फ्रेंड जेली के नाम से भी जानते हैं, और समुद्री गूजबेरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो, फाइलम्स टिनोफोरा के जो एनिमल्स होते हैं ना, कोमल एवं सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? कोमल होते हैं एवं सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। यानी कि जंतु कोमल, कोमलता एवं सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, एवं सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, जाने जाते हैं। किस किस के लिए? कोमलता के लिए, और दूसरा सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। और जो फाइलम्स टिनोफोरा होता है उसमें क्या पाई जाती है? एक कोम्ब प्लेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोम्ब प्लेट। वो कोम्ब प्लेट क्या करती है? सूर्य के प्रकाश में, कोम्ब प्लेट क्या करती है? सूर्य के प्रकाश में प्रकाश उत्पन्न करती है। आगे देखो, ये टिनोफोरा में कोम्ब प्लेट पाई जाती है। कोम्ब प्लेट, कोम्ब प्लेट पाई जाती है, कोम्ब प्लेट पाई जाती है। अब देखो, ये कोम्ब प्लेट होती है ना, सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुष के समान प्रकाश उत्पन्न करती है। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में क्या करती है? इंद्रधनुष के समान प्रकाश उत्पन्न करती है। सूर्य के प्रकाश में कोम्ब प्लेट, कोम्ब प्लेट, कोम्ब प्लेट इंद्रधनुष के समान, इंद्रधनुष के समान प्रकाश उत्पन्न करती है। इंद्रधनुष के समान प्रकाश उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है।
कोम्ब प्लेट पाई जाती है। सूर्य के प्रकाश में कोम्ब प्लेट इंद्रधनुष के समान प्रकाश उत्पन्न करती है। आगे देखो, इसमें शारीरिक संगठन किस प्रकार का होता है? उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। किसमें? टिनोफोरा में उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विकोरिकी होती है, एवं इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि अरे सिमेट्री पाई जाती है। देखो, यानी कि उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन, उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन। आगे देखो, यानी कि टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, आर्य समिति पाई जाती है। आर्य समिति पाई जाती है। आर्य समिति पाई जाती है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि द्विकोरिकी होते हैं। द्विकोरिकी होते हैं। द्विकोरिकी मतलब एक्टोडर्म मेसोडर्म नहीं होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होते हैं। देखो, उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विकोरिकी होते हैं। आगे देखो, फाइलम जो टिनोफोरा होता है ना, उसमें 8 सिलियरी कोम्ब प्लेट पाई जाती है। 8 सिलियरी कोम्ब प्लेट पाई जाती है। 8 सिलियरी कोम्ब प्लेट क्या काम करती है? लोकोमोशन में हेल्प करती है। और जो कोम्ब प्लेट पाई जाती है ना, जो क्या करती है? पेलेजिक होती है। पेलेजिक का मतलब क्या होती है? यानी कि स्वतंत्र रूप से तैरने में सहायक होती है। आगे देखते हैं उसको। 8 सिलियरी यानी कि पक्षमापी कोम्ब प्लेट पाई जाती है। 8 पक्षमापी कोम्ब प्लेट, 8 पक्षमापी कोम्ब प्लेट पाई जाती है। पाई जाती है। देखो, आठ सिलियरी कोम्ब प्लेट पाई जाती है। कोम्ब प्लेट, 8 सिलियरी कोम्ब प्लेट पाई जाती है। पंखा चला के बैठ सकते। 8 सिलियरी कोम्ब प्लेट पाई जाती है। आगे देखो, जो ये कोम्ब प्लेट होती है ना, कोम्ब प्लेट, ये कोम्ब प्लेट लोकोमोशन में हेल्प करती है। लोकोमोशन में हेल्प करती है। लोकोमोशन में हेल्प करती है, यानी कि गमन में सहायक होती है, यानी कि गमन में सहायता करती है। गमन में सहायता करती है। ठीक है। और ये 8 सिलियरी कोम्ब प्लेट होती है ना, पेलेजिक होते हैं। पेलेजिक, पेलेजिक का मतलब स्वतंत्र
रूप से तैरने में हेल्प करती है। स्वतंत्र रूप से तैरने में, स्वतंत्र रूप से तैरने में क्या करती है, हेल्प करती है। आगे देखो, 8 पक्षमापी कोम्ब प्लेट पाई जाती है, ठीक है ना। किसमें, टिनोफोरा की मुख्य विशेषता होती है, इसको IMP कर लेना। 8 पक्षमापी कोम्ब प्लेट किसमें पाई जाती है, फाइलम से टिनोफोरा में। 8 कोम्ब सिलरी कोम्ब प्लेट होगी, ये लोकोमोशन में हेल्प करती है और फेरेजिक होते स्वतंत्र रूप से तैरती है। आगे देखो, फाइलम से टिनोफोरा, फाइलम से टिनोफोरा की एक मुख्य विशेषता और होती है, टिनोफोरा, टिनोफोरा, फाइलम टिनोफोरा की मुख्य विशेषता क्या कौन सी होगी, बायोल्यूमिनेसेंस होती है। बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि जैव संदीप्ति होते हैं। क्या होती है, जैव संदीप्ति। जैव संदीप्ति का मतलब हो गया प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करना, यानी कि टिनोफोरा की मुख्य विशेषता बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि जैव संदीप्ति होते हैं। जैव संदीप्ति का मतलब क्या हो गया, प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस जैव संदीप्ति होते हैं, प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। आगे देखो, इसमें डाइजेशन, डाइजेशन किस प्रकार का होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर कैसा होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या हो गया, यानी कि पाचन कोशिका के अंदर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या हो गया, पाचन कोशिका के बाहर होता है। कोशिका के अंदर क्या होगा, पाचन कोशिका के अंदर यानी कि सेल के अंदर। इसमें क्या हो गया, पाचन कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर, यानी कि डाइजेशन इंट्रासेलुलर कोशिका के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर कोशिका के बाहर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तीनों तरह की मुख्य विशेषता नहीं, अलग नहीं। आगे देखो, टिनोफोरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब देखो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वा बनेगा। लार्वा किस प्रकार का बनता है, लार्वा का नाम होता है सीडिपिड लार्वा। सीडिपिड लार्वा बनता है, सीडिपिड लार्वा पीडोजेनेसिस शो करता है। पीडोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, पीडोजेनेसिस का मतलब ये हो गया कि भाई जब कोई एनिमल लार्वा अवस्था में रिप्रोडक्शन करने लग जाए, जब कोई एनिमल लार्वा अवस्था में रिप्रोडक्शन करने लग जाए तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस बोलते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि अप्रत्यक्ष परिवर्तन, अप्रत्यक्ष परिवर्तन, अप्रत्यक्ष परिवर्तन। लार्वा बनता है, लार्वा बनता है।
लार्वा बनता है। लार्वा किस प्रकार का होता है? सीड पिट लार्वा। लार्वा का नाम क्या हो गया? सीड पिट लार्वा। सीड पिट लार्वा। अब सीड पिट लार्वा क्या करता है? पीडोजेनेसिस शो करता है। पीडोजेनेसिस शो करता है। शो करता है। अब देखो पीडोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? जब कोई एनिमल लार्वा अवस्था में रिप्रोडक्शन करने लग जाए। जब कोई एनिमल लार्वा अवस्था में रिप्रोडक्शन करने लगी। रिप्रोडक्शन करने लगी तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते थे? पीडोजेनेसिस कहते हैं। दोबारा देख लो, यानी कि फाइलम जो टिनोफोरा होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, नर और मादा अलग नहीं होते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट जब भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, अप्रत्यक्ष परिवर्तन होगा तो हमेशा कंडीशन क्या होगी? लार्वा बनेगी। अब टिनोफोरा में किस प्रकार का लार्वा बनता है? सीडीपिट लार्वा बनता है। सीडीपिट लार्वा क्या करता है? पीडोजेनेसिस दर्शाता है। पीडोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? जब कोई एनिमल लार्वा अवस्था में रिप्रोडक्शन करने लग जाए। अब इसको एग्जांपल देख लो, इसके एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में क्या हो गया? एग्जांपल में टिनोप्लाना, फ्लोरोब्रेंकिया, टिनोप्लाना, फ्लोरोब्रेंकिया एवं बिरोई। बिरोई का मतलब क्या हो गया? बिल्ली की तैरती हुई आंखें। बिल्ली की तैरती हुई आंखें, तैरती हुई आंखें, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। आज दोबारा देख लो फाइलम टिनोफोरा को एक बार दोबारा देख लो। फाइलम से टिनोफोरा को, जो फाइलम टिनोफोरा होता है ना, वो सब किसने दिया था? एस के बोल्टस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फाइलम से टिनोफोरा को हम कोम्ब जेली के नाम से भी जानते हैं, सी वॉलनट के नाम से भी जानते हैं, फ्रेंड जेली के नाम से भी जानते हैं, समुद्री गूजबेरी भी बोलते हैं और समुद्री अखरोट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि फाइलम टिनोफोरा को कई नामों से जाना जाता है। फाइलम टिनोफोरा के जो सदस्य होते हैं ना, सुंदरता एवं कोमलता के लिए क्या होते हैं? प्रसिद्ध होते हैं या जाने जाते हैं। और फाइलम टिनोफोरा में जो कॉम्प्लेट पाई जाती है, जो सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुष के समान प्रकाश उत्पन्न करती है। फाइलम टिनोफोरा में उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, असमिति पाई जाती है, अरीय असमिति पाई जाती है, यानी रेडियल सिमेट्री पाए जाते हैं। द्विकोरिकी होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और क्या? और इसमें 8 सीलियरी कोम्ब प्लेट पाई जाती है। 8 सीलियरी कोम्ब प्लेट पाई जाती है, 8 सीलियरी कोम्ब प्लेट पाई जाती है। तो उनका कार्य क्या होता है? लोकोमोशन में हेल्प करती है। दूसरा कार्य क्या होता है? वो क्या करते हैं? प्लेजिक होते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से तैरती है। दूसरा देखो, फाइलम टिनोफोरा की मुख्य विशेषता क्या होती है? बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, यानी कि जैव संदीप्ति होते हैं। जैव संदीप्ति का मतलब क्या हो गया? जब कोई एनिमल व जब कोई प्राणी या एनिमल प्रकाश उत्पन्न करे, उसको क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। पाचन 2 प्रकार से होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या हो गया? कोशिका के अंदर होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या हो गया? कोशिका के बाहर होता है। तो देखो, ये जो फाइलम टिनोफोरा होता है बाइसेक्सुअल होता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा
लार्वा बनेगा, सीडिपिड लार्वा होता है, सीडिपिड लार्वा पीडोजेनेसिस शो करता है। पीडोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, जब कोई एनिमल लार्वा अवस्था में रिप्रोडक्शन करने लग जाए तो क्या करता है, पीडोजेनेसिस दर्शाता है। फाइलम्स टिनोफोरा के एग्जाम्पल टिनोप्लाना, फ्लोरोब्रैंकिया और बिरोय क्या होते हैं, बिल्ली की तैरती हुई आंखें होती है। वीडियो कैसा लगा शेयर करना एवं बेल आइकन को दबाना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय हिंद।